बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ैनब्स किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम मेकिंग बीफ कढ़ाई और ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हमें जो चाहिए 8 से 10 दाने हमने काली मिर्च के लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 2 इलायचियाँ ली हैं, 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने लिया है धनिया, हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। हस्बे ज़ायका आपने इसको रखना है जितना आपका टेस्ट हो। उसके अलावा हमने 3 हरी मिर्चों को बीच में से काट लिया था और उसके अंदर हमने नेशनल का जो कढ़ाई मसाला है वो हमने डाला था थोड़ा सा, जस्ट टू ऐड फ्लेवर। और यहाँ पर हमने क्या करना है, कुकर में 1 किलो गोश्त है बीफ, जो कि हमने ले लेना है। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम गलने के लिए कुकर बंद कर देंगे। और क्योंकि ये फ्रेश है बिल्कुल, इसलिए हम इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे। प्रेशर कुकर हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसकी प्यूरी की तैयारी करेंगे। और हमने यहाँ पर एक खाना पकाने का 2 चम्मच जो है लेने हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हमने डालने हैं टमाटर। और पहले हम टमाटर डालेंगे और उन्हें अच्छी तरह से गलने देंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। टमाटरों को धीमी आंच पर अच्छी तरह से गलने देना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही रिच बने। और 3 से 4 अदद आपने टमाटर लेने हैं। अब हम अपनी प्यूरी के अंदर डालेंगे 3 अदद मिर्चें, जिनके अंदर हमने नेशनल का मसाला कढ़ाई डाला था और उसको हम बीच में डाल देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा मसाला है ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम दूसरे मसाले भी ऐड कर रहे हैं तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए जस्ट 1 टेबलस्पून इनफ है, जस्ट टू ऐड टेस्ट। मिर्चें भी अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। अब हम अदरक शामिल करेंगे और साथ ही साथ बाकी मसाले जो हैं वो भी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी प्यूरी जो है तैयार हो जाए चिकन कढ़ाई की। गोश्त हमारा गल गया है और उसको हमने खोल लिया है और इसका जो पानी है यखनी वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं क्योंकि वेस्ट नहीं करनी है, इसलिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। और ये मसाले को अच्छी तरह से भुनाई करनी है, फिर हम उसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। विद इन 15 मिनट्स आपकी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तब आपने इसको डिश आउट करना है और अच्छी तरह से गार्निश करना है। बीफ कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद आने वाली मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। अब हम इसे दम पर रख रहे हैं और दम पर रखने के बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। बीफ हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अगर तो आप क्विकली नहीं इसको करना चाहते, मेरा इसको गलाने का मकसद ये है कि टमाटर जो होते हैं वो इसको सख्त कर देते हैं गोश्त को, क्योंकि उनके अंदर खटास होती है, इसलिए उसे अलग से उबाल लेना या प्रेशर में लगा लेना ठीक रहेगा ताकि आपकी जल्दी से रेसिपी तैयार हो जाए और आपके मेहमानों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। कढ़ाई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसे बस थोड़ी देर दम पर रखेंगे और ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो ड्राई हो जाए और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसे सर्व करें नान के साथ,
ख़मीरी रोटियों के साथ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।